गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम शुरुआत करते हैं आपके भूगोल मुख्य विषय की। इससे पहले हमने चर्चा की थी दोस्तों, सबसे पहले चर्चा की थी विश्व मानचित्र की, उसके बाद चर्चा की थी दोस्तों भारत के मानचित्र की। आज हम शुरुआत करते हैं दोस्तों भूगोल। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे दोस्तों कि हम भूगोल को अध्ययन कैसे करें। तो भूगोल के अध्ययन के लिए हमने क्या है दोस्तों, आपके सामने दो ट्री टाइप ब्रांचेज देख रहे होंगे दोस्तों, या ट्री देख रहे होंगे। तो उसमें क्या किया है हमने, भूगोल विषय को दो भागों में विभाजित कर दिया है दोस्तों। पहला भाग है हमारा भौतिक भूगोल और दूसरा भाग है हमारा मानव भूगोल। भौतिक भूगोल के अंतर्गत हम क्या देखते हैं दोस्तों, हम मुख्यतः जियोमॉर्फोलॉजी यानी भू-आकृति विज्ञान, क्लाइमेटोलॉजी यानी जलवायु विज्ञान, ओशिनोग्राफी यानी समुद्र विज्ञान, इनके अंतर्गत आपका जितना भी कोर पार्ट है दोस्तों वो कंप्लीटली आ जाएगा। चाहे वो आपकी पृथ्वी की उत्पत्ति हो, पृथ्वी की आंतरिक संरचना हो, पृथ्वी पे कोई भी आकृति बनी हो, वो आप किसके जियोमॉर्फोलॉजी के अंतर्गत दोस्तों अध्ययन करेंगे। उसी प्रकार से आपका मानसून है, जलवायु है। वर्तमान में आप देखते हैं कि जलवायु परिवर्तन काफी तेजी से हो रहा है, तो वो जलवायु परिवर्तन आप किस में अध्ययन करेंगे दोस्तों, क्लाइमेटोलॉजी में। वहां इसको हम ये जानेंगे कि ये जलवायु परिवर्तन हो क्यों रहा है दोस्तों। तो अब हम आगे जैसे ओशिनोग्राफी है दोस्तों, ओशिनोग्राफी के अंतर्गत हम क्या जानेंगे, जैसे ओशियन को जो नेचर होता है या ओशियन की जो प्रकृति होती है वो दोस्तों किस प्रकार की होती है। कहीं आप कहते हैं कि ये बहुत खारा जल है, कहीं कहते हैं कि ये काफी मीठा है। हालांकि आप समुद्रों के अंतर्गत देखते हैं दोस्तों ज्यादातर खारा जल मिलता है, लेकिन उनकी सांद्रता अलग अलग हो सकती है। जैसे रेड सी की सांद्रता अलग हो सकती है और इंडियन ओशन की सांद्रता अलग हो सकती है। उसी में से अगर अरेबियन सी को देखें तो उसकी सांद्रता अलग हो सकती है, बंगाल की खाड़ी की भी सांद्रता अलग हो सकती है। इस प्रकार से दोस्तों क्या है कि हम उसकी कंप्लीट प्रकृति की चर्चा करेंगे। उसके अलावा जैसे मैं जब ऑस्ट्रेलिया पढ़ा रहा था दोस्तों, तो ऑस्ट्रेलिया में हमने एक कोरल रीफ पढ़ी थी या ग्रेट बैरियर रीफ पढ़ी थी दोस्तों। तो वो ग्रेट बैरियर रीफ को हम किस में अध्ययन, मैंने तब भी बताया था जब ऑस्ट्रेलिया का भौतिक मानचित्र पढ़ रहे थे दोस्तों, हम उसका अध्ययन करेंगे हम समुद्र विज्ञान के अंतर्गत। अभी ये कोर पार्ट हम भौतिक भूगोल के अंतर्गत अध्ययन करेंगे दोस्तों। अभी हम दूसरा पार्ट आते हैं मानव भूगोल की तरफ। मानव भूगोल की तरफ हम क्या अध्ययन करेंगे दोस्तों, हमारी पॉपुलेशन ज्योग्राफी है। पॉपुलेशन ज्योग्राफी के अंतर्गत हम कहीं की जैसे डेमोग्राफी करेंगे, भारत की डेमोग्राफी क्या है, चीन की डेमोग्राफी क्या है, या कोई भी अलग कंट्री है जैसे अमेरिका की डेमोग्राफी क्या है, ये तो हम लार्जर डायमेंशन में देखेंगे दोस्तों। अलग अगर हम जैसे भारत के डायमेंशन में जब देखेंगे दोस्तों, तो उसमें राज्यवार भी देखेंगे, और जब राज्य का अध्ययन कर रहे होंगे तो दोस्तों आप क्या देखेंगे, उसमें जिले भी देख सकते हैं। तो ये हम देखेंगे दोस्तों जनसंख्या भूगोल के अंतर्गत। अब हमारा अगला पार्ट है दोस्तों सेटलमेंट ज्योग्राफी। सेटलमेंट ज्योग्राफी के अंतर्गत हम क्या देखेंगे, इसको जैसे हिंदी में कहते हैं अधिवास या बस्ती भूगोल। तो जैसे अमेरिका में सेटलमेंट किस प्रकार का है, अब लंदन में किस प्रकार का सेटलमेंट है, और उनकी जैसे तुलना किससे करेंगे दोस्तों, भारत के सेटलमेंट से। भारत में भी सेटलमेंट आप कैसे देख सकते हो दोस्तों, एक तो अर्बन सेटलमेंट है, दूसरा रूरल सेटलमेंट है। अर्बन सेटलमेंट किस प्रकार से होता है और रूरल सेटलमेंट किस प्रकार से होता है, ये दोस्तों हम किस में देखेंगे, आपकी अधिवास या बस्ती भूगोल के अंतर्गत देखेंगे। अभी हम आगे चलते हैं दोस्तों, इकोनॉमिक ज्योग्राफी है यानी आर्थिक भूगोल है। आर्थिक भूगोल के अंतर्गत हम क्या देखेंगे दोस्तों, सबसे पहले हम संसाधन देखेंगे। संसाधन अगर आपने कभी आईएएस का सिलेबस पढ़ा हो तो दोस्तों उसमें दे रखा है कि संसाधन और क्या दे रखा है, विश्व के संसाधन और दक्षिण एशिया के संसाधन, यानी भारत को सम्मिलित करते हुए। तो हम उस चीज को हम कहाँ देखेंगे दोस्तों, रिसोर्सेज के अंतर्गत देखेंगे। उसके बाद हम क्या देखेंगे दोस्तों, हमारे उद्योग हैं। अब भी जैसे आईएएस के द्वारा जैसे आपने सिलेबस कंप्लीट पढ़ा है, तो दोस्तों उसमें क्या दे रखा है, हमारी इंडस्ट्री दे रखी है। उसमें क्या इंडस्ट्री दे रखी है, आपकी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वार्टरनरी इंडस्ट्री दे रखी है। तो वो उनका डेवलपमेंट कैसे होता है, कौन से स्थान पर होता है, उनका अध्ययन हम किसमें करेंगे दोस्तों, उद्योगों के अंदर या इंडस्ट्री के अंतर्गत करेंगे।
अभी हमारा अगला टॉपिक है जैसे एग्रीकल्चर है, जो किसके हमने इकोनॉमिक ज्योग्राफी का ही पार्ट माना है। तो इसके अंतर्गत हम क्या देखेंगे दोस्तों कि इरिगेशन है, क्रॉप्स हैं, और इसके अंतर्गत जैसे हालांकि हम सॉइल है, सॉइल को हम यहाँ बायोज्योग्राफी में देख लेंगे दोस्तों, लेकिन सॉइल के अलावा जैसे किस क्रॉप्स के लिए कौन सी सॉइल इंपॉर्टेंट होती है, उसके लिए कितनी रेनफॉल की नीड होती है, ये सारी चीजें हम देखेंगे दोस्तों एग्रीकल्चर के अंतर्गत। अभी हम जैसे और टॉपिक देखते हैं दोस्तों। अगर आपकी जैसे अन्य परीक्षा में हालांकि ट्रेड, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन आता है ज्यादा, लेकिन अगर आपके पास अगर ज्योग्राफी ऑप्शनल है सिविल सर्विस के लिए, तब दोस्तों ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि पर्टिकुलर उसमें एक टॉपिक दे रखा है ट्रेड, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, यानी व्यापार, परिवहन और संचार। इसके साथ ही जैसे आप क्या है दोस्तों, धीरे धीरे जब भी आप व्यापार पढ़ते हैं तो व्यापार जैसे ज्योग्राफी का डायमेंशन अलग होता है। इसी को अगर जब आप अर्थव्यवस्था के अंतर्गत पढ़ेंगे दोस्तों, तो यहाँ उसका डायमेंशन अलग हो जाता है। वहां पर देखते हैं दोस्तों बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, यानी हमें कौन सी क्रॉप से कौन सा लाभ हो सकता है। लेकिन इसी चीज को जब भूगोल में अध्ययन करते हैं दोस्तों, तो भूगोल में अध्ययन जैसे नॉर्थ इंडिया में कौन सी क्रॉप्स होती है, केवल वही क्रॉप्स वो क्यों होती है दोस्तों। अगर अभी जैसे देखा जाए तो हरित क्रांति का पंजाब वाला रीजन है, तो पहले बहुत ज्यादा फर्टाइल था, काफी प्रोडक्शन काफी ज्यादा करता था, लेकिन अभी दोस्तों वो इतना प्रोडक्शन नहीं करता है। तो उसके पीछे क्या कारण है, यानी सॉइल डिग्रेडेशन है। तो सॉइल डिग्रेडेशन हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ, व्यापार तो ठीक है, व्यापार आपने क्या देखा, अर्थव्यवस्था के अंतर्गत देखा, लेकिन हमने व्यापार को जैसे कुछ क्रॉप्स होती हैं, जैसे पॉलिसी होती है गवर्नमेंट की, वो पॉलिसी क्या करती है, किसी एक क्रॉप को ज्यादा इंसेंटिव देके उसका प्रोडक्शन कराना चाहती है, लेकिन उससे दोस्तों क्या होता है कि ज्योग्राफिकल कंडीशन काफी खराब हो जाती है, जैसा कि अभी हरित क्रांति वाले क्षेत्र में आप देख भी सकते हैं दोस्तों। इसके साथ ही हम परिवहन की क्या नीड है, परिवहन कैसा होता है दोस्तों, कि परिवहन के टाइप्स हैं, जैसे वाटर परिवहन है, एयर परिवहन है, या फिर आप दूसरे टाइप का परिवहन देखते हैं, रोड है। तो ये सारी चीजें हम किसमें देखेंगे दोस्तों, परिवहन के अंतर्गत। और कम्युनिकेशन के अंतर्गत भी काफी चीजें हैं, जब भी हम इसका अध्ययन यहाँ करेंगे तो दोस्तों उसको डिटेल में अध्ययन करेंगे। अभी आपकी दो चीजें यहाँ पर बचती हैं दोस्तों जो हमने लिया है, एक है बायोज्योग्राफी यानी जैव भूगोल। तो जैव भूगोल के अंतर्गत ऐसा तो है नहीं केवल कि हम ह्यूमन बीइंग ही होते हैं दोस्तों, ह्यूमन बीइंग के अलावा जैसे प्लांट भी होते हैं, तो प्लांट का भी इसमें अध्ययन करते हैं दोस्तों। इसके अंतर्गत आपकी सबसे मोस्ट चीज है वो है सॉइल। सॉइल की जैसे कौन सी सॉइल कहाँ पर है, इसका ओरिजिन कैसे होता है, और इसके अलावा जैसे सॉइल प्रोफाइल है, वो सारी चीजें हम दोस्तों देखेंगे बायोज्योग्राफी के अंतर्गत। अब आपका अगला टॉपिक है दोस्तों जैसे एनवायरमेंट ज्योग्राफी। एनवायरमेंट ज्योग्राफी के अंतर्गत जैसे हम क्या देखते हैं कि हमारे चारों तरफ, जैसे हम सामान्य भाषा में क्या कहते हैं, एनवायरमेंट क्या होता है, हमारे चारों तरफ का आवरण होता है। इसी प्रकार से हर किसी का हैबिटेट होता है, जैसे दोस्तों उसमें क्या आते हैं आपके जीव जंतु सारे लोग आते हैं, तो उनका भी एक एनवायरमेंट होता होगा, उनका एनवायरमेंट होता है, तो वो किस प्रकार से होता है, ये सारा अध्ययन करेंगे हम दोस्तों पर्यावरण भूगोल के अंतर्गत। तो इस प्रकार से तो हमारा क्या रहा कि भूगोल को हमने मुख्यतः दो पार्ट में डिवाइड किया, फिजिकल और ह्यूमन के अंतर्गत। फिर उसकी हमने क्या कर दिया दोस्तों, ब्रांचेज बना दी। उन ब्रांचेज के अंतर्गत हमने कैसे कैसे अध्ययन करेंगे, अभी हमने ये जाना। इसका डिटेल अध्ययन जब भी हम जैसे जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे या कोई पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ेंगे, उसके बारे में डिटेल में जानेंगे दोस्तों। यहाँ मेरा मुख्य प्रयास है कि आपको ये बताया जाए कि हम ज्योग्राफी का अध्ययन करें कैसे दोस्तों। अब ये रहा हमारा क्लासिफिकेशन। अब इसके साथ ही हम क्या दोस्तों, हमें इसके लिए बुक्स कौन सी प्रेफर करनी चाहिए और इसके लिए कौन सी बुक्स प्रेफर करनी चाहिए दोस्तों। अगर आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, जैसे आईएएस की या पीसीएस की, और जिसमें आपका ऑप्शनल है ज्योग्राफी, तो दोस्तों उसके लिए आपकी थोड़ी सी अप्रोच डिफरेंट हो जाएगी। अगर आप जनरल स्टडी के पर्पज से तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो उसकी अप्रोच डिफरेंट हो जाएगी आपकी। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है दोस्तों, जनरल स्टडीज का मेरा मेन पर्पज है। जब हम कभी आगे जैसे लेक्चर बनाता हूँ दोस्तों ऑप्शनल के लिए, तो ऑप्शनल में वहाँ पे बताऊंगा कि पहले पेपर फर्स्ट में क्या है, पेपर सेकंड में क्या है। पेपर फर्स्ट में आपके 10 टॉपिक हैं, तो उन 10 टॉपिक में आप क्या करोगे। उसी प्रकार से पेपर सेकंड में आपके क्या है कि उसमें भी 10 टॉपिक हैं, और उसमें क्या क्या दे रखा है दोस्तों।
यहाँ पर मेरा जैसे दोस्तों यहाँ बता रहा हूँ मैं कि इसके लिए बुक्स कौन सी प्रिपेयर करनी चाहिए आपको। तो सबसे पहले दोस्तों अगर आप जैसे जनरल स्टडी पढ़ रहे हैं तो डॉक्टर सविंदर सिंह आप बुक ले सकते हो दोस्तों। इसके लिए ये इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में ही अवेलेबल है। दूसरी है आपकी इंग्लिश मीडियम के लिए पर्टिकुलर, ये हिंदी मीडियम में अवेलेबल नहीं है दोस्तों, जीसी ले आऊं। और बुक है आपकी दोस्तों आर.एस. खुल्लर है, और बुक है दोस्तों आपकी महेश पांडवाल प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों ये तो आपको जैसे पढ़ना है, लेकिन ये सबसे पढ़ना ही पढ़ना है, यानी ये मस्ट बुक है। ये आपकी 11th क्लास की एनसीईआरटी फिजिकल ज्योग्राफी। ये दोस्तों पढ़ना ही पढ़ना है ये चीजें। इसमें से किसी एक बुक को आप प्रिपेयर कर सकते हो और ये मस्ट है दोनों के लिए, इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों के लिए। अभी दोस्तों हम ह्यूमन ज्योग्राफी का पार्ट देखते हैं। ह्यूमन ज्योग्राफी के अंतर्गत आप चाहें तो माजिद हुसैन सर की बुक ले सकते हैं। इसके अलावा अगर चाहे तो जैसे ऑप्शनल की तैयारी करेंगे तब डिपेंड करता है, जब मैं आपको बताऊंगा कि इकोनॉमिक ज्योग्राफी के लिए भी ले सकते हैं आप, सेटलमेंट ज्योग्राफी के लिए, उसके लिए क्या है दोस्तों फिर पर्टिकुलर बुक हो जाएगी आपको। यानी 10 टॉपिक हैं तो लगभग आपको 6 या 7 बुक्स पढ़नी पड़ेगी दोस्तों। लेकिन यहाँ हमारा मैंने बताया था आपको मुख्य फोकस क्या है, जनरल स्टडी है दोस्तों। तो ये हमारी बुक लिस्ट और क्लासिफिकेशन रहा दोस्तों। अभी हम जैसे आगे बढ़ेंगे, आगे हमें क्या करते हैं कि किसी एक टॉपिक को उठाते हैं, लेकिन हमारी कुछ बेसिक्स हैं दोस्तों, उस बेसिक्स को पहले कंप्लीट करते हैं, देन उसके बाद हम क्या है दोस्तों पर्टिकुलर टॉपिक उठाएंगे। बेसिक्स क्या होती हैं आपके, जिस प्रकार से आप क्या है कि बिल्डिंग बनाते हैं दोस्तों, तो बिल्डिंग बनाने के लिए किसकी जरूरत होती है, नींव की जरूरत होती है। उसी प्रकार से हमें बेसिक्स की जरूरत होती है, यानी बेसिक्स यानी फाउंडेशन। तो फाउंडेशन की दोस्तों चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे दोस्तों कि हम करेंगे हमारे सबसे पहले ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। यानी ब्रह्मांड की उत्पत्ति। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के अंतर्गत हम क्या देखेंगे, सिद्धांत पढ़ेंगे दोस्तों, बिग बैंग थ्योरी। मुख्य सिद्धांत यही चलता है आजकल। इसके अंतर्गत हम और आगे चलेंगे दोस्तों, तो हम पढ़ेंगे सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम के बाद हम आगे चलेंगे, तो हम सोलर सिस्टम में आपको पता है कि हमारा सोलर सिस्टम कौन सा है, अब अभी मैं आगे और भी बताऊंगा। उसके बाद सोलर सिस्टम में हमारी पृथ्वी को उठाएंगे और उसकी हम डिटेल में स्टडी करेंगे दोस्तों। इससे उठाने से क्या है कि हमारा हर लेक्चर ये लेक्चर ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति है, जैसे हम पहले इन तीनों टॉपिक्स को देख लेंगे। यानी ब्रह्मांड की उत्पत्ति के साथ दोस्तों बिग बैंग थ्योरी के साथ सोलर सिस्टम, और सोलर सिस्टम के साथ पृथ्वी देखेंगे। देन हम पृथ्वी के बाद सीधा एंटर कर जाएंगे दोस्तों आपकी जियोमॉर्फोलॉजी के अंतर्गत। जियोमॉर्फोलॉजी देख के फिर हम आगे क्या करेंगे, फिर हम आगे धीरे धीरे बढ़ेंगे दोस्तों। इस वीडियो में केवल इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।